हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 1 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड होते हैं आपके लिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। ये आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है, दुनिया की कोई परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं है। इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ अंडमान एंड निकोबार आयरलैंड। अंडमान और निकोबार द्वीप के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीरज ठाकुर बने हैं। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नीरज ठाकुर 1994 बैच के सीनियर आईपीएस ऑफिसर है और ये अंडमान एंड निकोबार के जो न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है ये बने हैं। चलिए डीजीपी की हम बात कर रहे हैं तो डीजीपी ऑफ टॉप 5 स्टेट हम बात कर लेते हैं। हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ महाराष्ट्र? तो ये कौन बने हैं? ये बने हैं रजनीश सेठ बने हैं। न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ आंध्र प्रदेश तो ये बने हैं राजेंद्र नाथ रेड्डी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब तो ये कौन है? वीरेश कुमार बैरवा है। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर तो ये कौन है? दिलबाग सिंह बने हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली तो ये है राकेश अस्थाना। तो ये टॉप 5 स्टेट के डीजीपी थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहे हैं तो अभी रिसेंटली 3 द्वीप का जो यहाँ पे नाम है ये चेंज किया गया है। जो रॉस द्वीप था इसका नाम रखा गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से ये जाना जाएगा। जो नील जो आयरलैंड है इसका नाम रखा गया है शहीद आयरलैंड के नाम से, शहीद द्वीप के नाम से ये जाना जाएगा। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप के नाम से ये जाना जाएगा। अंडमान निकोबार की हम बात कर रहे हैं तो जो इसकी स्थापना है ये 1 नवंबर 1956 को हुई थी और इसकी जो कैपिटल है ये पोर्ट ब्लेयर है और इसके जो उपराज्यपाल है ये डीके जोशी है। और जो अंडमान निकोबार है ये एक यूनियन टेरिटरी है और ये बंगाल की खाड़ी के अंदर स्थित है। और जो अंडमान निकोबार का जो उच्च न्यायालय है ये कौन सा है? कलकत्ता उच्च न्यायालय है, ठीक है। और जो सेल्युलर जेल है वो भी अंडमान निकोबार के अंदर ही स्थित है। और जो 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान द्वीप और जो निकोबार द्वीप है इसको क्या करता है? सेपरेट करता है। और जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जिसका नाम है बेरन ज्वालामुखी, ये भी कहाँ पे स्थित है? अंडमान एंड निकोबार के अंदर स्थित है। तो ये अंडमान निकोबार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द म्यूजियम ऑफ ऑल द फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बीन बिल्ट? भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है नई दिल्ली के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर है। जो भारत के पहले के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे इसके अंदर 14 प्रधानमंत्रियों के लिए ये जो संग्रहालय है ये बनाया गया है। चलिए डिटेल्स हम इस म्यूजियम के बारे में बात करें तो सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का एक संग्रहालय प्रधानमंत्री संग्रहालय इसका नाम है। ये दिल्ली में 3 मूर्ति एस्टेट में ये बनाया गया है और 270 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है और इसका जो उद्घाटन है ये 14 अप्रैल को 3 मूर्ति भवन परिसर के अंदर ये किया गया है जो पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू का जो है घर था। और संग्रहालय जवाहरलाल नेहरू पर संग्रह और कार्यों को छोड़कर भारत के सभी 14 प्रधानमंत्रियों के जीवन, समय और योगदान को प्रदर्शित करेगा, जिनके पास एक अलग नेहरू स्मारक संग्रहालय है जो उनका निवास भी था। और पीएम संग्रहालय जो परियोजना है ये कब स्टार्ट हुई थी? 2018 के अंदर इसको मंजूरी मिली थी, लेकिन इसकी जो पूरा होने का टाइम था ये था अक्टूबर 2020, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो ये प्रोजेक्ट है इसमें देरी हो गई और ये अभी पूरा हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट अवार्ड इन द विंग्स इंडिया अवार्ड 2022? विंग्स इंडिया पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का पुरस्कार किसने जीता है? तो ये जीता है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर होगा। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने सामान्य श्रेणी के तहत 2 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे और कार्यक्रम में एविएशन इनोवेशन का जो अवार्ड है ये जीता है। और जो एयरपोर्ट है इसको जनरल कैटेगरी के तहत सर्वश्रेष्ठ जो एयरपोर्ट है ये घोषित किया गया है और इसने एविएशन इनोवेशन जो अवार्ड है ये भी जीता है।
और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, ये अपनी कुशल हरित प्रथाओं के लिए विंग्स इंडिया अवार्ड्स 2022 द्वारा एविएशन सस्टेनेबिलिटी एंड एनवायरनमेंट जो अवार्ड है ये इसको मिला है। और विंग्स इंडिया वाणिज्यिक, सामान्य और व्यावसायिक विमानन सहित नागरिक उड्डयन पर एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है। और ये कार्यक्रम 24 से 27 मार्च तक हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सहयोग से नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से ये ऑर्गेनाइज किया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन है, वेयर हैज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल इनोग्रेटेड द इंडियन ज्वेलरी एग्जीबिशन सेंटर बिल्डिंग। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन कहां पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है दुबई यूएई के अंदर। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दुबई एक्सपो 2020 में इंडिया पवेलियन में भाग लेने के लिए दुबई की अपनी यात्रा के दौरान दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय आभूषण प्रदर्शनी केंद्र भवन का उद्घाटन किया है। और IJEX के शुभारंभ के दौरान मंत्री ने जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के निर्यात सदस्यों को मौजूदा 35 बिलियन अमेरिकी डॉलर से सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य के लिए जाने का आह्वान किया है। और IJEX दुबई में भारतीय आभूषणों के स्रोत के लिए दुनिया के लिए वन स्टॉप डेस्टिनेशन होगा। और ये प्लेटफॉर्म GJEPC के सदस्यों को पूरे साल सामान प्रदर्शित करने और ऑर्डर बुक करने में ये सक्षम बनाने वाला है। और भारत से 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय दुबई एक्सपो में भाग ले रहे हैं, जो 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाला है। 5 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू CEO ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट एंड ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन और ई कॉमर्स कंपनी फेडेक्स के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा राज सुब्रमण्यम बने हैं। डी इसका करेक्ट आंसर है। दुनिया की सबसे बड़ी एक्सप्रेस परिवहन कंपनी फेडेक्स ने घोषणा की है कि उनके नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारतीय अमेरिकी राज सुब्रमण्यम होने वाले हैं। और उनके पास रणनीति और संचालन में 30 से अधिक सालों का जो वैश्विक अनुभव है और उन्होंने जबरदस्त विकास की अवधि के दौरान कंपनी का नेतृत्व किया है। चलिए टॉप 5 CEO ऑफ द कंपनीज के बारे में हम बात कर लेते हैं। मेटा के करंट CEO कौन है? तो मेटा के CEO है मार्क जुगरबर्ग है। और अमेजोन के CEO है एंडी जेसी। और माइक्रोसॉफ्ट के जो प्रेजेंट CEO है ये है सत्य नडेला। और ट्विटर के प्रेजेंट CEO है पराग अग्रवाल। और अल्फाबेट के प्रेजेंट CEO कौन है? सुंदर पिचाई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द बुक पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया। पूर्ति प्रदर्श श्री सोमैया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। और इस बुक को रिलीज किया है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने। ये जो बुक है ये आंध्र प्रदेश के एक सोशल वर्कर थे स्वर्गीय श्री सोमपल्ली सोमैया, उनकी लाइफ पे ये बुक है, ये बेस्ड है। और इन्होंने युवाओं को समाज कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित करने के लिए इन्होंने प्रेरित किया। तो ये जो बुक लिखी है ये क्या के श्याम प्रसाद के द्वारा लिखी गई है। चलिए टॉप बुक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। अनफिल्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये जो बुक लिखी है ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, तो ये लिखी है जिम्मी सोनी के द्वारा। द मिलेनियल योगी जो बुक है ये दीपम चटर्जी के द्वारा लिखी गई है। ए नेशन टू प्रोटेक्ट जो बुक है ये प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है। द फ्लाइट ऑफ द लैबरिंग चाइल्ड ये लिखी गई है मिथिलेश तिवारी के द्वारा। द ग्रेट टैग गेम जो बुक है ये अरुंधति सूरी के द्वारा लिखी गई है। 7 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड ए वेबसाइट कॉल्ड मोदी स्टोरी। मोदी स्टोरी नामक वेबसाइट किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी के द्वारा। महात्मा गांधी जी की ये ग्रैंड डॉटर है सुमित्रा गांधी कुलकर्णी। इन्होंने वेब पोर्टल मोदी स्टोरी का इनोग्रेशन किया है। और ये पोर्टल modistoryin पर आप एक्सेस किया जा सकता है इसको। और इसके अंदर होने क्या वाला है, तो ये जो वेबसाइट है ये उन लोगों द्वारा साझा की गई कहानियां हैं जिन्होंने अपने जीवन के किसी भी बिंदु पर प्रधानमंत्री के साथ में सफर का तय किया है। मतलब कोई भी व्यक्ति जिसने प्रधानमंत्री के जीवन को करीब से देखा है वो अपने जो एक्सपीरियंस है
जो अपनी विजुअल स्टोरी है, ऑडियो जो स्टोरी है, उनके साथ में जो फोटोग्राफ्स है, जो पर्सनल मेमोरी है, उसको सबको इसके अंदर ये सबमिट करवा सकता है। और ये मोदी स्टोरी वेबसाइट एक स्वयंसेवी संचालित पहल है जिसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित प्रेरक कहानियों को उन लोगों के साथ एक साथ लाना है जिन्होंने दशकों से उनकी जीवन यात्रा के दौरान उनके साथ में बातचीत की है। तो इसीलिए ये जो वेबसाइट है ये बनाई गई है। 8 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड एज द स्टॉकहोम वाटर प्राइज विनर 2022? किसे स्टॉकहोम जल पुरस्कार विजेता 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो ये किया गया है प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। स्टॉकहोम वाटर प्राइज बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है और ये इसकी शुरुआत है ये हुई थी 1991 के अंदर और इसे नोबेल प्राइज ऑफ वाटर के नाम से भी जाना जाता है। और 2022 का ये जो अवार्ड है ये किसे मिला है? प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट को ये दिया गया है। और विल्फ्रेड ब्रूटसर्ट की बात करें तो ये अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग एमेरिट्स में प्रोफेसर है और इन्होंने वाष्पीकरण और जल विज्ञान पर उनके अभिनव कार्य विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन को देखते हुए स्थायी सैद्धांतिक और व्यवहारिक महत्व के लिए ये जो अवार्ड है ये इन्हें दिया गया है। और ये जो अवार्ड है ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट द्वारा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के हेल्प से ये दिया जाता है। चलिए अवार्ड्स की बात कर रहे हैं तो टॉप 5 अवार्ड्स के बारे में हम जान लेते हैं। Who has received the Business Leader of the Year 2022 award at the 5th edition of ऊर्जा अवार्ड? तो ये दिया गया है योहन पूनावाला को। Who has been conferred the award for excellence in the financial reporting for the year 2020-21 in the category of public sector institution? तो ये दिया गया है रेलटेल को। Who will be honored with the 18th Lat Madhavrao Limia Award? तो ये मिलेगा नितिन गडकरी को। Which state's tableau was chosen as the best tableau in the Republic Day Parade? तो ये चुना गया है उत्तर प्रदेश की झांकी को। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट? वन अनुसंधान संस्थान की निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है डॉक्टर रेणु सिंह। 20 का करेक्ट आंसर होगा। डॉक्टर रेणु सिंह को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान के अगले निदेशक के रूप में इन्हें अपॉइंट किया गया है। और डॉक्टर रेणु सिंह को वन नीति, वन प्रबंधन और अनुसंधानों के मुद्दों में व्यापक अनुभव है और वानिकी क्षेत्र में लिंग और विकास, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन मुद्दों में उनकी विशेष रुचि है। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट वुमेन्स के बारे में हम बात कर लेते हैं जो रिसेंटली अभी वुमेन्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। द न्यू चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट कमीशंस, तो ये कौन बनी है? एमा टेरहो बनी है। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये बने हैं रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये बनी है सोनाली सिंह। न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, तो ये बनी है सविता पूनिया। इंक्वायरी कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस चेयरमैन ऑफ द, तो ये बनी है इंदु मल्होत्रा। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 रिलीज बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट? हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत किस स्थान पे रहा है? तो इसके अंदर इंडिया की जो पोजीशन है ये 4th पोजीशन पे रहा है। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा जारी रिपोर्ट हुरून ग्लोबल U40 स्वनिर्मित अरबपति 2022 में भारत 4थे स्थान पे रहा है। और हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हुरून ग्लोबल 40 और अंडर सेल्फ मेड बिलियनियर्स 2022 जारी किया है जो 40 साल और उससे कम उम्र के दुनिया में मतलब अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में स्वनिर्मित अरबपतियों को रैंक करता है। और हुरून रिपोर्ट 2022 में दुनिया में 40 साल और उससे कम आयु के 87 स्वनिर्मित अरबपतियों की सूची है जो पिछले वर्ष की तुलना में 8 अधिक है। और 37 स्वनिर्मित अरबपतियों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका इस सूची में सबसे आगे है। और चीन 25 अरबपतियों के साथ में 2nd पोजीशन पे है। और इसके बाद में बात करें तो यूनाइटेड किंगडम है, इसके बाद है भारत और फिर है स्वीडन।
डिटेल से बात करें तो मेटा के सीईओ मार्क जुगरबर्ग 40 से कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर स्वनिर्मित अरबपति है और इनकी जो कुल संपत्ति है ये 76 बिलियन डॉलर है। उनके बाद बाइडॉस के सीईओ जोंग येमिंग है और एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन फ्राइड, एयरबीएनबी के सीईओ ब्रायन चेस्की और फेसबुक के जो को फाउंडर है डस्टिन मॉस्कोविट्स इसके बाद में है। चलिए इंडेक्सेस से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 इंडेक्सेस के बारे में हम जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक हैज स्टॉप्ड इन गोल्ड परचेजेस इन द ईयर 2021, तो ये कौन सा बना है? सेंट्रल बैंक ऑफ थाईलैंड बना है। हाउ मेनी मार्क्स आउट ऑफ 100 डिड इंडिया गेट इन द ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 रिलीज बाय सेल्फोर्स, तो इसके अंदर 100 में से जो भारत है इसको मिले हैं 63 मार्क्स। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाय फोर्ब्स हु बिकम द रिचेस्ट पर्सन इन एशिया, तो ये कौन से बने हैं? कौन बने हैं? गौतम अडानी बने हैं। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट 2021 विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैड द मोस्ट अटैक्स ऑन जर्नलिस्ट, तो ये कहाँ पे होते हैं? जम्मू एंड कश्मीर इसके अंदर टॉप पे रहा है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी हाउ मच अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाज रिकॉर्डेड इन इंडिया इन जनवरी 2022, तो ये रिकॉर्ड की गई है 6.57%। चलिए कल के जो एमसीक्यू है जल्दी से हम इन्हें रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि रिवीजन बहुत ही जरूरी होता है सबके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है माल्टा के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं रॉबर्ट एबेला बने हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है फॉर्मूला 1 रेस सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने के द्वारा जीता है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है बालिकतन 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देशों के बीच में शुरू हुआ है? तो ये हुआ है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में, 20 का करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है टाइम मैगजीन के टाइम 100 इम्पैक्ट अवार्ड 2022 से किस भारतीय अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है दीपिका पादुकोण को, सी इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन है डीआरडीओ ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण कहां पे किया है? तो इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। 6 नंबर क्वेश्चन है एमएसएमई पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी ने किसके साथ में भागीदारी की है? तो ये भागीदारी हुई है मेघालय के साथ में, 20 का करेक्ट आंसर है। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत के पहले स्नो मैराथन का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुमंत सिन्हा बने हैं, 20 का करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन है मतुआ धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा ठाकुरबाड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर किया जाएगा, ए इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है 20वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होने वाला है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। शतरंज टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगेसी के द्वारा, 20 का करेक्ट आंसर है। और अर्जुन ने इस जीत के साथ में ही 2023 में होने वाले टाटा स्टील मास्टर्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और यह है आपके लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। विश्व इस्पात संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। जो सारे क्वेश्चन है ये क्विज के फॉर्मेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे, यहाँ जाकर आप उनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।